हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो साइंस का चलता है 30 क्वेश्चन, यानी विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट नंबर 4 आ चुका है, जिसमें हम सब क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 120 तक देखेंगे। और प्रत्येक सेट में हम सब 30 क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आगे, ठीक है। तो आपको साइंस अगर अच्छा करना है तो 2-3 मैं सजेशन देना चाहता हूँ फटाफट। सबसे पहले तो आपको बुक रीड करना चाहिए। मेरे अनुसार लूसेंट साइंस जो ग्रीन वाली आती है वो बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको 2 काम करना है। लूसेंट साइंस पढ़ने के बाद मेरा 2 वीडियो आपको देखना है। एक तो 30 क्वेश्चन वाला जो चल रहा है वो देखेंगे, जिसका सेट नंबर 4 है, प्लस एक डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज आपको देखना है, वो लगभग 400 टॉपिक इस 5 से 6 महीने में बन जाएगा। और इस 500 टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं, प्लस इस 30 क्वेश्चन को डेली करते हैं और खुद से लूसेंट साइंस पढ़े हों, और अगर हो सके तो एनसीईआरटी पढ़ लें, तो साइंस से कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। पर आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। और बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं तो आपको जरूरी है कि एनसीईआरटी भी करके जाएं, क्योंकि 68 में क्वेश्चन लाजवाब आया था, ठीक है, कॉमन सेंस वाला आया था। तो आई थिंक एनसीईआरटी बहुत अच्छा होता है, एनसीईआरटी अगर आप कर लेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी कीजिए, लूसेंट साइंस कीजिए। मेरा 30 क्वेश्चन का ये वाला सीरीज जो चल रहा है, इसका सेट नंबर 4 है, इसे देखिए। और डिटेल में जो पढ़ाया जा रहा है टॉपिक वाइज उसे देखिए, आपका साइंस का ओवरऑल काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं आज के 30 क्वेश्चन में। चलिए शुरुआत करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन के साथ। क्या है अति चालकता का लक्षण? क्या है तो शून्य परागम्यता। 92 है अर्धचालक की चालकता ताप होती है, कितनी होती है तो शून्य होती है। 93 है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं तो अणुओं को दोलित कर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम सब। 91 से 100 तक फिजिक्स के क्वेश्चन है। चलिए 94 है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है तो विद्युत बल्ब के अंदर अक्रिय गैस भरी होती है, जैसे नाइट्रोजन और ऑर्गन। आपको पता होगा 6 अक्रिय गैस है, मैं इसका भी वीडियो जल्द बनाऊंगा, ठीक है। 95 है तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करती है तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। आगे बढ़ते हैं, 96 देखते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें परासर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? सोनोग्राफी, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। चलिए 97 में अब हम सब प्रवेश करते हैं। 97 हमारा है डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसमें मापन में होता है। तो डेसिबल का यूज जो होता है किसमें होता है तो ध्वनि की तीव्रता मापने में, ठीक है। 98 है रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य बताइए तो थर्मास्टेट क्या करता है रेफ्रिजरेटर में एक समान तापमान को बनाए रखता है, ठीक है। 99 है जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा तो पानी का स्तर क्या होगा वही होगा, ठीक है। यानी अगर एक गिलास में अगर आप बर्फ डालते हैं तो बर्फ पिघल जाएगी थोड़ी देर के बाद, पर पिघलने से पानी पे का जो आयतन है या फिर पानी बढ़ेगा नहीं, ना घटेगा, वही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 100वें प्रश्न की ओर। 100 नंबर है जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटता है और तब बढ़ता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे 110 नंबर तक। तो किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? एल्युमिनियम, ठीक है। 102 है एल्युमिनियम के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है तो बॉक्साइड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एल्युमिनियम बॉक्साइड दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो अयस्क है एल्युमिनियम का बॉक्साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 103 नंबर प्रश्न देखते हैं हम सब। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन है कांसा मिश्र धातु है किसका तो तांबा एवं टीन का। मिश्र धातु का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। टॉपिक नंबर 3 है केमिस्ट्री का, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है 69 बीपीएससी साइंस करके। तो वो 69 बीपीएससी के लिए ही नहीं है साइंस, वो सारे प्रतियोगी परीक्षा के लिए यूपीएससी को छोड़ के, ठीक है, मैं इसलिए बोल देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 104 देखते हैं। शुष्क बर्फ होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है शुष्क बर्फ। 105 है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा तो हाइड्रोजन को जलाते हैं तो पानी बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखने वाले हैं। 106 नंबर अब हम सब देखते हैं, जो कि है पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन क्या है? हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? फ्लोरीन। चलिए 108 देखते हैं। ट्यूबलाइट सब देखे होंगे, तो ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है तो आप देख सकते हैं नियोन और पारद वाष्प, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, नियोन और पारद वाष्प। चलिए आगे बढ़ते हैं, 109 नंबर प्रश्न देखते हैं अब हम सब।
चलिए 109 नंबर प्रश्न देखते हैं। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा 3। 110 है, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बियर। हमारे यहाँ पे शराब सारा बंद है क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू है, और जो कि बहुत ज़्यादा सही है, ये हमेशा से लागू होना चाहिए। ठीक है, जितना भी स्मोकिंग का जो जितना भी पदार्थ मिलता है, आई थिंक उसे बैन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मानव के मस्तिष्क पर सीधा असर करता है, आपके हार्ट को, आपके लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। तो प्लीज़ अगर स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि उससे कुछ भी मिलता नहीं है, आप बस चबाते रहेंगे। देखता हूँ मैं बहुत लोगों को बस डाल लिए मुंह में, चबा रहे हैं दिन भर। ठीक है, तो ये करना सही नहीं है। ठीक है, इससे आपके सोचने की शक्ति जो है बहुत हद तक कम हो जाती है। तो आई थिंक आपको स्मोकिंग अगर करते हैं तो प्लीज़ छोड़ दें। ठीक है, चलिए 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो ऑस्टियोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 से लेकर के 120 तक आपके बायोलॉजी के प्रश्न होंगे, उसके बाद वीडियो का अंत करेंगे। ठीक है, तो 112 है, निरसंग प्राणी कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा आर्टर। 113 है, मानव सदृश लघुत्तम कपी है लंगूर। ठीक है, 114 नंबर क्या क्वेश्चन है? रेशम कीट जिस पर पनपता है वह है शहतूत की पत्ती। ठीक है, तो शहतूत की पत्ती पे क्या पनपता है? रेशम की कीट। ठीक है, जिसे सिल्क बोला जाता है। और सिल्क सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कमेंट करके आप जरूर बताइए। ठीक है, और सिल्क कहाँ कहाँ भारत में होता है ये भी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर यानी 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, यानी जो आपको तीखा लगता है मिर्च खाने से, वो मिर्च के कारण नहीं होता है, बल्कि एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण मिर्च क्या होता है? तीखापन होता है। ठीक है, 116 है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो इसका आंसर होगा पुष्प यानी फूल, क्योंकि फूल से ही बीज बनता है। तो जीवन दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या हो गया? पुष्प। ठीक है, जिसको फूल बोल सकते हैं। 117 ग्लूकोज का सूत्र बताइए। तो C6H12 और O6 ग्लूकोज का सूत्र है। चलिए अभी 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बायोलॉजी के, देखकर वीडियो का अंत करेंगे। ठीक है, 118 है, टाइलिन किसको पचाता है? तो इसका आंसर होगा स्टार्च को पचाता है। 119 है, अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। ठीक है, और ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि अल्फा किरेटिन क्या है? तो अल्फा किरेटिन क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, 120 नंबर है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका आंसर होगा 4। तो ये थे 30 क्वेश्चन आज के, जो कि विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट नंबर 4 खत्म होता है। आपको मेरी मेहनत और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ठीक है, क्योंकि एक लाइक और एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और लगता है कि बहुत ज़्यादा ही वीडियो अपलोड कर दूँ। ठीक है, मतलब ऐसा फालतू वीडियो तो अपलोड नहीं करने का सोचता हूँ, जो कि आपके काम के योग हो, एग्ज़ाम फ्रेंडली हो, वही प्रश्न मैं डालता हूँ, और वही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे। तो प्लीज़ इसे केयरलेस की तरह ना देखें, पूरा वीडियो देखें और ध्यानपूर्वक देखेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे और मेहनत करेंगे 8 से 10 घंटा। ठीक है, तो आप भी नौकरी ले लेंगे, आप भी अच्छा जॉब करेंगे। ठीक है, चलिए इसी सजेशन के साथ वीडियो का अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी शानदार टॉपिक के साथ। और इसके बाद जो है टॉपिक नंबर 3 आएगा फिजिक्स का, जिसमें हम सब देखेंगे ऊर्जा रूपांतरण। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कि डायनमो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रकार के हम सब कुछ 20 देखेंगे रूपांतरण का, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो मैं उसका वीडियो इसके बाद लाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बस 30 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।